तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तेल अवीव पहुंचे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ उमा शंकर सिंह, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जो अभी लौटे हैं तेल अवीव से ही। आज सुबह ही उनकी फ़्लाइट यहाँ लैंड हुई है, भारत पहुँच चुके हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं इस वक्त हम। उमा, ये तस्वीरें जो हैं एक ऐसे वक्त में आ रही है, 7 अक्टूबर को हमने देखा इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी थी, ऐसे में एक सबसे ताकतवर मुल्क का जो नेता है, उसका जो प्रमुख है, वो इजराइल पहुंचा है। एक कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एक संदेश देने की भी कोशिश। जी बिल्कुल, और ये मजबूत संदेश देने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कि इजराइल के साथ हर हाल में अमेरिका जो है वो खड़ा है। और इसके पहले जिस तरीके के बयान आते रहे, उससे भी जाहिर है कि अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ जो है वो मजबूती के साथ देगा, और न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर देगा बल्कि जो सैन्य स्तर पे है वो भी मदद देगा। और तभी हमने देखा कि 3.8 जो बिलियन डॉलर का जो एड दिया जाता है हर साल इजराइल को, उसके अलावा भी जो एड है वो देने की बात है वो की गई है अमेरिका की तरफ से। और साथ ही साथ 2 जो बेड़े हैं, समुद्री बेड़े, वो भी भूमध्य सागर में अमेरिका जो है वो भेज चुका है, ताकि कोई और देश अगर इन्वॉल्व होता है इस लड़ाई में जो कि इजराइल और गाजा के बीच है, इजराइल और हमास के बीच है, उसमें अगर कोई तीसरा देश शामिल होता है तो फिर उसका प्रत्युत्तर जो है वो दिया जा सके। तो ये जो दौरा है जो बाइडेन का, ये काफ़ी अहम है। इसकी अहमियत और ज़्यादा थी पहले, जब तक अस्पताल पे हमला नहीं हुआ था। अस्पताल के हमले के बाद जो जॉर्डन है उस वहाँ जो इनकी मुलाकात होनी थी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से, उसके अलावा इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी से, और उसके अलावा जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बासी, उनके साथ जो मुलाकात होनी थी, ये मुलाकात अब टल गई है। इन देशों ने मुलाकात करने से मना कर दिया है, और हमास ने दूसरी तरफ ये आरोप लगाया है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी दोषी है। तो अब एक राह जो है बहुत मुश्किल हो गई है जो बाइडेन के लिए, क्योंकि वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से एक राह निकालने की कोशिश कर रहे थे जहां वो इजराइल के साथ हैं। उसके साथ साथ उनको ये भी दिखाना था कि वो आम लोगों के साथ हैं, और तभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो गाजा तक पहुंचने देने की एक पूर्व शर्त भी अमेरिका की तरफ से इजराइल के सामने रखी गई। और ये भी हमें जानकारी मिली वहाँ की जो ब्लिंकन है, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे का जो ऐलान है उसमें उसको करने में थोड़ी देरी इसलिए की क्योंकि इजराइल जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को जाने देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, उस शर्त को नहीं मान रहा था। लेकिन जब एक पृष्ठभूमि इसकी बन गई, उसके बाद ही जो बाइडेन यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनको दुनिया को ये भी दिखाना है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ तो खड़ा है, लेकिन जो आम शहरी, आम नागरिक हैं बॉर्डर के उस तरफ भी, उनके साथ भी वो खड़ा है। लेकिन अब जो सिचुएशन बदल गई है इस हमले के बाद, जिसको कि अब जो इजराइल है वो ये कह रहा है कि वो इस्लामिक जिहाद नामक संगठन जो है उसका अपना एक रॉकेट जो है मिसफायर हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है। तो और इजराइल कह रहा है कि उसके लिए तमाम सबूत भी देने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के तौर पे हो, जिसमें कथित तौर पे जो हमास के जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा रॉकेट जो है वो मिसफायर हो गया है। जो विजुअल एक जो ट्रैजेक्टरी पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब बातों के ज़रिए इजराइल ये जताने की पूरी कोशिश में है कि उसकी तरफ से किया गया हमला नहीं है। लेकिन जहाँ तक अरब देशों की जो राय है, जो कि पहले से इजराइल के खिलाफ रही है, इस हमले के बाद वार क्राइम की आवाज़ जो है और ज़्यादा बुलंद हो रही है उन देशों की तरफ से। ऐसे में एक बीच का रास्ता निकालना जो बाइडेन के लिए बहुत मुश्किल होगा, और अगर वो इजराइल को किसी भी हद तक जाकर मनाने में कामयाब नहीं हुए तो उन पर भी आरोप लगेगा कि वो इजराइल का आंख मूंद कर साथ दे रहे हैं, और आम शहरी जिनका नुकसान बड़ी तादाद में जिनको नुकसान पहुंच रहा है, जो बहुत बड़ी लाखों की तादाद में विस्थापित हो गए हैं गाजा में अपने ही इलाके में, तो इन सब बातों को लेकर बाइडेन पर भी सवाल उठेंगे। तो देखना है कि ये जो कुछ घंटों का दौरा है उसमें क्या निकलता है, बाइडेन क्या बयान देते हैं, किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को पहुंचने देने की बात होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो अब ईरान की तरफ से जो कठोर बयान आ रहे हैं, जॉर्डन ने जिस तरह से बातचीत से अपने आप को अलग कर लिया है, तो ऐसे में अब क्या रास्ता निकाल पाते हैं, ये एक बहुत ही अहम देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। और ये हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दें, सीधी तस्वीरें इस वक्त इजराइल के तेल अवीव से है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे हैं।
उमा, यहाँ पर क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर आप कह रहे हैं एक हल निकालने की कोशिश हुई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो जॉर्डन जाते, वहाँ पर इजिप्ट के जो प्रमुख हैं, इसके अलावा फिलिस्तीन प्रमुख और जॉर्डन के साथ वो बैठक करते और कोई शायद किसी नतीजे पर पहुंचा जाता। अब जबकि वो मुलाकात नहीं हो रही और दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल पहुंचते हैं और वो इजराइल का पहले ही दिन से समर्थन जिस तरह से कर रहे हैं, ऐसे में अब कोई बीच का रास्ता लग रहा है कि कुछ हल होगा या नहीं होगा, या ये वॉर जो है जिस तरह से आगे बढ़ रही है और आगे उसका फैलाव होता हुआ दिख रहा है? ये जी देखिए, बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो एक तनाव का बहुत आलम बना था और जो कंटिन्यू कर रहा था और पिछले ही जो सप्ताह का जो अंत है, यानी कि जो बीता हुआ शनिवार रविवार है, ये माना जा रहा था कि जो इजराइल अपना ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो पिछले वीकेंड को ही करने वाला था, लेकिन उसमें थोड़ी डिले हुई। डिले के पीछे 2-3 वजहें बताई गई। उसमें एक वजह ये भी है कि इजराइल जो है न सिर्फ सैन्य तौर पर आकलन कर रहा है कि गाजा में घुसने के बाद उसको कितनी कैजुअलिटी उठानी पड़ सकती है, बल्कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जिस तरीके से अमेरिका कोशिश कर रहा था उसका भी नतीजा वो देखना चाहता था। ब्लिंकन जो हैं वो पहले इजराइल आए थे, अमेरिकी विदेश मंत्री, और के बाद वो 6 देशों के दौरे पर गए, जॉर्डन गए, कतर गए, यूएई गए, इन सब देशों के साथ उन्होंने बातचीत की। उसके बाद वापस लौटकर वो इजराइल आए, पीएम के साथ वहाँ पे जो कैबिनेट के साथ उनकी कई घंटों तक बैठक हुई। उसके बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का जो दौरा है उसका ऐलान किया गया। तो ये सारे जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता रहा है कि सैन्य दबाव बनाए रखने के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी जो कोशिश है वो की जा रही थी ताकि जो ये युद्ध है वो बड़े पैमाने पर उस इलाके में ना फैले। खासतौर पे जब हम देखते हैं लेबनान की तरफ, जहां से हिजबुल्लाह की तरफ से एंटी टैंक जो मिसाइल है वो तक दागे जा रहे हैं सैन्य पोस्ट पर इजराइल के, और बदले में इजराइल जो है वो भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि वो ये चाहता है कि दूसरा फ्रंट ना खुले, क्योंकि दूसरा फ्रंट खुलता है तो चाहे जितनी भी ताकतवर उसकी सेना हो, जितनी भी सैन्य शक्ति इजराइल के पास हो, 2 मोर्चों पर लड़ना हमेशा जो मुश्किल है वो होता है। और इसलिए उसने जो देश वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से ये बयान भी आया कि अगर हिजबुल्लाह संयम बढ़ते तो यथास्थिति जो है बॉर्डर पे, लेबनान बॉर्डर पे वो बनाए रखना चाहेगा इजराइल। लेकिन हिजबुल्लाह मानने वाला तो है नहीं। उसने तो जब ये हमला हुआ था हमास का, उसके बाद ही खुलकर वो समर्थन में आ गया था। और जो कुछ भी गाजा पट्टी पर हो रहा है उसका कहना है कि ये जो लेबनान बॉर्डर पर होगा वो उसी का जो एक नतीजा है, उसी के एक प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वहाँ पे, न सिर्फ सैन्य बल्कि डिप्लोमेटिक भी। और इस हमले ने, जिसमें कि दावा किया गया है कि 500 लोगों की जान गई है और सीधा सीधा ये कहा गया है कि इजराइल ने ये हमला किया है और इजराइल पे एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो बनकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में एक चुनौती की स्थिति, और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि जो एस्केलेशन बिल्कुल ऊंचे स्तर पे चला गया है, अब उसको कैसे और मिनिमाइज किया जाए। तो ये एक देखने की बात है, क्या कुछ ऐसी गारंटी, कुछ ऐसी बात नेतन्याहू के साथ जो बाइडेन करते हैं जिसके बाद वो उसका ऐलान करेंगे और फिर से जो एक स्थिति बन गई है उसमें बात आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर से जॉर्डन को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये सब बातें जो है अनफोल्ड होगी आगे आने वाले कुछ घंटों में। फिलहाल ये देखना है कि यहाँ पहुंचकर जो बाइडेन जो हैं वो क्या बात करते हैं। एक बयान ये भी आया कि जो कड़े सवाल जो हैं वो अमेरिका पूछेगा, और बाइडेन जो हैं वो यहाँ आने के पहले जो उन्होंने एक बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी नेशनल जो सिक्योरिटी टीम है उनको उन्होंने ये बात कही है कि वो तथ्यों का पता लगाए, यानी कि ये जो हमला हुआ है उसके तथ्यों को जुटाए और जिसके ज़रिए साबित हो कि वाकई में जो हमला है वो किसने किया। तो ये जो है एक ऐसी चुनौती की स्थिति है जिसमें बाइडेन का खुद का बहुत कुछ जो है स्टेक पर है, और एक जो अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पे देखने की कोशिश करता है, क्या वो एक पक्ष के साथ खड़ा नज़र आएगा या वो जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात है या जो मानवाधिकार की बात है उसको लेकर भी चलता नजर आएगा। तो अभी 2 धारी तलवार पर चलने जैसा है जो बाइडेन का ये जो इजराइल दौरा है वो।